रिजल्ट आने के बाद आपको कैसा लगा जब आपने अपने बेटे का नाम देखा? मुझे रिजल्ट आने के बाद की खुशी कैसी? वैसे तो आपके चेहरे पे नजर आ रहा है मुझे। इट वाज अ प्लेजेंट सरप्राइज। अच्छा, आप क्या करती हैं जब भी एग्जाम के लिए बच्चा जाता है? मैं सबसे पहले तो एलन ने हर बार की तरह इस बार भी अपने ही रिकॉर्ड को ध्वस्त करते हुए एक बार फिर से इतिहास रच दिया है। जेईई मेंस के रिजल्ट में टॉप 5 में 3 एलन के क्लासरूम स्टूडेंट हैं और हर बार हम आपको टॉपर से बात करके सुनाते हैं कि आखिर वो यहाँ तक कैसे पहुंचे, लेकिन उनके पीछे जो सबसे बड़ी उनकी ताकत है, जो सबसे बड़ा मैं कहूंगी उनका मोटिवेशन है, वो उनकी माँ है। और हम कहते भी हैं कि माँ ही सबसे पहली वो गुरु होती है जो किसी भी बच्चे को जिंदगी में चलना सिखाती है, बोलना सिखाती है। और जब कोटा कोई स्टूडेंट आता है, उसके पीछे भी उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी माँ ही होती है, जो अपने करियर, अपने सपने, तमाम चीजें छोड़ के अपने बच्चे के सपने को जीने लगती है। तो चलिए, मेरे साथ बहुत सारी यहाँ पे मदर्स हैं और सब लोग बहुत खुश हैं क्योंकि उनकी जो मेहनत थी आज वो पूरी हो गई है। चलिए, 1 बाय 1 करके आप लोगों से बात करेंगे। मैम, सबसे पहले आप ही से जान लेती हूँ, रिजल्ट आने के बाद आपको कैसा लगा जब आपने अपने बेटे का नाम देखा? मुझे सबसे पहले तो पता ही नहीं चला कि 100 परसेंटाइल है। मैंने कि अपने एक फ्रेंड से कंफर्म किया कि क्या यही 100 परसेंटाइल है और बहुत अच्छा। कहाँ से आप हो? गुड़गांव हरियाणा। गुड़गांव हरियाणा से हो। अच्छा, कितने समय से आप कोटा में रह रही हैं अपने बच्चे के साथ? अभी 2 साल से 11th 12th और 10th में वो ऑनलाइन कर रहा था। अच्छा, क्या कहेंगी एक माँ का रोल कितना इम्पोर्टेंट होता है एक बच्चे के सपने को पूरा करने के पीछे? माँ का एक इमोशनल सपोर्ट होता है अपने बच्चे को सबसे बड़ा, क्योंकि अभी जैसे मैं तो कॉमर्स बैकग्राउंड से, मैं उसको एकेडमिकली तो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर सकती, पर हाँ इमोशनली और एडमिनिस्ट्रेटिवली आई कैन सपोर्ट। तो इमोशनल सपोर्ट ही मैं कहूँगी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। कहाँ से आप हो मैम और कितने साल हो गए हैं कोटा में? मैं तो उड़ीसा की हूँ। हम ऐसे उड़ीसा से आते हैं जाते हैं ऐसे। अच्छा, कितने समय से कोटा में? 2 साल हो गया। 2 साल हो गए हैं। रिजल्ट आने के बाद आपकी कैसी खुशी थी, क्या रिएक्शन था? ऐसे नॉर्मल से था। देखिए, ये उन स्टूडेंट्स की माएँ हैं जिनको अपने बच्चे के उनके परिणामों पे भरोसा है। आप क्या कहेंगी, कहाँ से आप हो? मैम मैं ग्वालियर से हूँ, ग्वालियर एमपी से। हस्बैंड मेरे बांग्लादेश में है, बेटे को लेके यहाँ रह रही हूँ। कितने समय से? 2.5 साल हो गया मैम। 2.5 साल की वो मेहनत पूरी हो गई, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, मैं अपने शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती। निश्चित तौर पर माँ के पास शब्द कम पड़ जाते हैं। कहाँ से आप हो और कितना समय हो गया? मैं भिलवाड़ा राजस्थान से हूँ और मुझे 2 इयर्स यहाँ कंप्लीट हो गए हैं। तो ये राजस्थान से ही है, लेकिन उसके बावजूद आपने कोटा आना तय किया अपने बच्चे के साथ। अच्छा मैम, आप कहाँ से हो और कितना समय हो गया है? मैं जलगांव महाराष्ट्र से हूँ और 2 साल से इधर हूँ। 2 साल से आप यहाँ हैं। रिजल्ट आने के बाद की खुशी कैसी? वैसे तो आपके चेहरे पे नजर आ रहा है मुझे। इट वाज अ प्लेजेंट सरप्राइज। आप क्या कहोगे मैम? आपकी तो आंखें बयां कर रही है। बहुत खुश हूँ। ऑब्वियसली मेरे पास शब्द नहीं है। निश्चित तौर पर मैं ये चीज समझ सकती हूँ। अच्छा, आप कहाँ से हो और कितना समय हो गया? मैं फरीदाबाद हरियाणा से हूँ और मैं 2 साल से यहाँ साथ में रह रही हूँ। तो देखिए, ये वो माएँ हैं, मैं कहूँगी देश के अलग अलग राज्यों से आ गई है। कोई भीलवाड़ा से है, कोई उड़ीसा से है, कोई महाराष्ट्र से है, कोई ग्वालियर से है। मतलब तमाम, मैं कहूँगी कोई भी ऐसा शहर हमने छोड़ा नहीं है जहाँ से स्टूडेंट्स के साथ उनकी माएँ पहुँची हैं। अच्छा, कोई इमोशनल मोमेंट बताना चाहोगे आप लोग, क्योंकि इतना लंबा समय अपने बच्चे के साथ यहाँ व्यक्त किया है और उसके सपने को अपना सपना मान के आपने जिया है। कभी ऐसा कोई लो मोमेंट आया हो जहाँ पर आप उसका इमोशनल सपोर्ट बन के उभरी हो? ये घड़ी बहुत बार आया है। बहुत बार ऐसा होता था कि जैसे टेस्ट होते थे और स्कोर बहुत ड्रास्टिकली लो हो गया, तब लगता था कि बच्चे को कि उसकी आंखों में आंसू देख के अपने को लगता था कि क्या कर दे, कैसे अपने बच्चे को खुश कर दे, क्या कर दे। बट फिर भी हमेशा यही लगा वो अच्छा करेगा। और वो उसी के साथ साथ मैं स्पेशली हमेशा उसे मोटिवेट करती थी कि बेटा ये लास्ट नहीं है, इसके आगे बहुत कुछ है और वी आर फाइटर्स, तो हम फाइट बैक करेंगे। तो ये जो मैं कहूँगी माएँ हैं, ये वाकई अपने बच्चों की ताकत हैं। जिस तरह की बातें आप इन लोगों से सुनेंगे, निश्चित तौर पे वो स्टूडेंट्स की माएँ जो अपने बच्चे के साथ यहाँ रह रही है, वो बहुत कुछ सीखेंगी। अच्छा, जैसे ही आपको पता चला कि सेलिब्रेशन होने वाला है, कैसे आनंद फानंद में आप आई हैं और क्या आप काम करती हैं? मैं एनेस्थेटिस्ट हूँ और मैंने ऑलरेडी ऑपरेशन के लिए अपॉइंटमेंट ले ली थी 11 बजे की। दूसरे को केस हैंड ओवर करके इधर आना पड़ा मुझे। खुशी बहुत बड़ी है कि बच्चे का रिजल्ट आया है और उसकी खुशी में खुश होना है। अच्छा, क्या कहेंगी कोटा के माहौल के बारे में? और ज़रूरी नहीं है कि बच्चा हमेशा आप उन्हें पढ़ते हुए देखते, उसके अलावा आप क्या क्या एक्टिविटीज़ है जो आप कोशिश करती थी कि बच्चा वो करे और ताकि वो थोड़ा और लाइट भी फील करे?
फिजिकल एक्टिविटी थोड़ा सा होना चाहिए, तो वो भी मैं उसके साथ हमेशा करती थी। बैडमिंटन वगैरह खेलना उसके साथ हमेशा रहता था। दूसरा, कल जब रिज़ल्ट आया था तो एक्चुअली 11:30 पे जैसे मैंने खोला, उसके बाद मुझे लगा कि 11:40 तक मैंने रिज़ल्ट देखा, तो मैंने सबसे पहले उसको ये बोला कि तूने मुझे बर्थडे का इतना अच्छा गिफ्ट दिया, कल मेरा बर्थडे था तो मेरा इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं थी बस मेरे लिए। इससे अच्छा बर्थडे गिफ्ट सही में नहीं हो सकता कि जिस चीज़ के लिए आप यहाँ आए हो वो पूरी हो जाए। अच्छा, आप क्या कहोगे मैम, बच्चे की पूरी डेली रूटीन में मुझे लगता है कि माँ ही होती है जो पूरा टाइम उसे पुश कर रही होती है कि बेटा नहीं, टाइम पे उठ जाओ, टाइम पे क्लासरूम जाओ, टाइम पे घर आके भी अपना सेल्फ स्टडी करो। इसमें एक बहुत बड़ा रोल होता है। एक माँ है वो बच्चे को बहुत अच्छे से समझती है, उसके डेली रूटीन से लेके उसका नाइट में जब तक सोता है तब तक, तो उसके लिए बच्चे को कैसे सुबह हर चीज़ के लिए प्रिपेयर करना है कि तुम्हें स्टडी आवर्स मॉर्निंग में कितने देना है, आफ्टरनून में तुम्हें कोचिंग जाना है, फिर आके होमवर्क करना है। तो एक मतलब मैं तो समझती हूँ कि माँ और बच्चा दोनों की अच्छी ट्यूनिंग से बच्चा बहुत अच्छा कर सकता है। अच्छा, जब आप लोगों में से सबने तय किया होगा कि कोटा जाना है बच्चे के साथ, तो वो एक फैसला मुझे लगता है बड़ा होता है कि अपने शहर को, अपने लोगों, अपने रिश्तेदारों को और अपनी फैमिली को कहीं ना कहीं कि पापा वहाँ होंगे और बाकी भाई बहन वहाँ होंगे, और फिर एक बच्चे के साथ अपने सपने, उसके सपने के साथ उसके साथ शिफ्ट हो जाना एक बहुत बड़ा फैसला है। वो वक्त कैसा था और आज जब लग रहा है कि वो डिसीजन बहुत सही था? अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है, उस टाइम तो लगा था ये जाएंगे नहीं जाएंगे, ऐसे वो बहुत क्वेश्चन था। मतलब बहुत सारे सवाल उस समय मन में थे कि जाएं कि नहीं जाएं या फिर क्या होगा। हाँ, बहुत था। और अभी जब रिजल्ट आ गया, फैमिली में रिश्तेदारों का सबका कैसा रिएक्शन है? किस किस ने फ़ोन किया? अभी तो कोई नहीं किया। अभी ओके, चलिए आपसे जानते हैं आपकी खुशी। हम जेईई मेन के सेशन 1 के रिजल्ट के टाइम भी मिले थे और अभी हम फिर मिल रहे हैं। भरोसा था? हाँ, भरोसा था। अच्छा, इस 2 साल की जर्नी में आपकी भूमिका कहाँ है? एक माँ के तौर पर आपने उसके हर दिन को जिया है। हाँ, बिल्कुल जिया है। और मतलब मैं उसको हेल्थ इश्यूज काफ़ी रहे ईशान को। 11th में ऑलमोस्ट उसका मैक्सिमम टाइम हेल्थ इश्यूज में गया। आई थिंक नॉट अ सिंगल डे वॉज गॉन वेयर आई डिड नॉट गिव हिम मेडिसिन। किसी चीज़ की मैं उसको मेडिसिन देती ही रहती थी। उसका हेल्थ इशू बहुत चल रहे थे उस वक्त, तो वहाँ पर मैंने उसको इमोशनल सपोर्ट तो दिया ही, उसकी हेल्थ का ध्यान रखने के साथ साथ। और क्योंकि उसका बैकलॉग बहुत हो जाता था, बैकलॉग तो उसका अभी भी थोड़ा बहुत चल रहा है पर लेकिन काफ़ी बैकलॉग हो गया था, तो ऐसे में उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी एक बूस्ट की, एक मोटिवेशन की। और नॉट ओनली मी, हिज फादर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड मोर देन मी, although he was there but he was supporting me more than me. अच्छा, वैसे हम लोग कितना भी मॉडर्न क्यों ना हो जाए, ये सवाल मेरा आप सबसे है, हम लोग ही ना कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर मैं कहूँगी जिसमें हम भरोसा करते हैं भगवान में। तो हम लोग करते हैं कि एग्ज़ाम में जाने से पहले अच्छा बच्चे को दही चीनी खिला दी जाए, या बच्चे को चल भगवान के ढोक लगा के जाना। ऐसा कौन कौन सी माएँ करती है, मैं जानना चाहूँगी। आपसे सब लोग करते हैं? चलिए आपसे शुरू करती हूँ, आप क्या करती हो? कौन सी ऐसी चीज़ें जो आप हमेशा एग्ज़ाम में जाने से पहले बच्चे से करवाते? मैं जाते हुए उसको, मैंने वैसे तो वो नहीं करता, उसको बोलती हूँ कि एक बार भगवान जी को प्रणाम तो करके जाओ। अच्छा, आप क्या टोटका करती है? मैं आदित्य ऐसे भगवान पे बिलीव करता है और वो डेली पूजा करता है, तो जाने से पहले मैं उसको हमेशा बोलती हूँ कि भगवान का साथ मांग के जाना, क्योंकि जब वो साथ हो तो कोई चीज़ हर मुश्किल आसान हो जाएगा। हर मुश्किल आसान हो जाती है, भगवान का साथ मांगा है। अच्छा, आप क्या कहेंगे? आपने सबसे पहले हाथ ऊपर किया था। अर्चित भगवान को प्रणाम करता है और मेरे पैर छू के ही क्लास को जाता है। बहुत इमोशनल है कि देखिए भगवान के साथ साथ माँ का भी उतना ही रोल। अच्छा, आप क्या कहेंगे? मैं उसको गुड़ खिला के भेजती हूँ और मेरा उसके पापा को कॉल पे बात करवाती हूँ, और उसकी छोटी सिस्टर है आरना, उनसे ऑल दी बेस्ट लेके ही निकलता है वो हमेशा। और पीछे मेरा रहता है कि जब तक वो एग्ज़ाम से आए मैं हनुमान चालीसा का पाठ वगैरह कुछ करती हूँ ताकि उसका बहुत अच्छा जाए। इसीलिए हम कहते हैं, देख लो कि बच्चों का एग्जाम नहीं होता है, बच्चों के साथ साथ माँ का एग्जाम भी होता है। अच्छा, आप क्या करती हैं जब भी एग्जाम के लिए बच्चा जाता है? मैं सबसे पहले उसको दही चीनी खिलाती हूँ, फिर उसके दादाजी की उसको बोलती हूँ पैर छू के जाता है वो हमेशा, और वहाँ जाके मैं बोलती हूँ नमोकार मंत्र को अपना 9 बार बोले। हम जैन धर्म को बिलोंग करते हैं। क्या बात है मैम। अच्छा, आप क्या कहेंगी? आप क्या करती हैं? देखिए वैसे तो बच्चा पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें जिनमें हम बिलीव करते हैं।
वो जाने से पहले मैं बैग ही रेडी करती हूँ बोतल कहाँ है मामा, वो बैग कहाँ है, पाउच बॉक्स दिए नहीं ये सब करती हूँ। फिर बाद में बोलती हूँ चलो भगवान को प्रणाम करो। वो फिर किया कि नहीं 2-3 बार बोलना पड़ेगा भगवान को करो करो करके, वो फिर निकलता है, दौड़ भाग के दौड़ता है। अच्छा, आप क्या कहेंगे मैम? जब ईशान जाता है तो मैं मैं मेक श्योर करती हूँ कि वो अपने पापा से ज़रूर बात करे। उसको अच्छा लगता है मेरे पापा से बात करना, और कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है क्योंकि पापा उसको इतना चिल कर देते हैं कि उसको लगता नहीं कि वो एग्ज़ाम पे जा रहा है। और दूसरा मैं ईश्वर का स्मरण करती हूँ। अच्छा चलिए, एक और सवाल मेरा आप सबसे कि देखिए हमेशा ना हम माओ के रोल को बच्चे की ज़िंदगी में बहुत खास रखते हैं, लेकिन जो एक स्ट्रॉन्ग पिलर होता है बच्चे की ज़िंदगी में, पिता, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? ऋषित के पापा 2 साल से उसके साथ ही, ही इज़ वर्किंग फ्रॉम होम। अच्छा, आप क्या कहेंगे? हाँ, मेरा हस्बैंड भी जितना समय मिलता है, क्योंकि उनको बहुत ट्रैवल रहता है, बट वो हमेशा कहीं भी रहें उसके साथ ही रहते हैं। और आप क्या कहेंगे मैम? मेरे हस्बैंड अर्चित के पापा जलगांव में रहते हैं, पर हर रोज उसके साथ बात करते हैं खाना खाते वक्त, और उसको मोटिवेट करते हैं। मीन्स वो टाइम उसी लिए उनको यूटिलाइज करना रहता है कि बच्चे से बात करें और उसको मोटिवेट करें। अच्छा, माँ क्या करती है, बच्चे का जो इमोशनल साइड है वो माँ की तरफ होता है, लेकिन जो कहूँगी मैं बच्चे को स्ट्रांग बनाने वाला होता है ना, वो मुझे लगता है कि पिता के कंधों पे होता है। क्या कहेंगे? आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हमेशा फादर का जो है सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहता है, और फिज़िकली भी अगर कुछ भी तबीयत ख़राब है, कुछ भी है, तो सबसे पहले पापा के पास ही कॉल जाता है, और वो पापा से बात करके खुश हो जाता है कि हाँ चलो अभी ठीक लग रहा है मुझे। अच्छा मैम, इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? पिता का रोल बहुत ज़रूरी होता है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है एक बच्चे की ज़िंदगी में। माँ का तो सपोर्ट रहता है, पिता का भी रहता है, लेकिन मैं तो बोलूँगी जो बच्चे को कॉन्फिडेंस आता है, और जो फादर जितना अच्छा समझा सकते हैं उतना अच्छा माँ नहीं समझा सकती बच्चे को। फादर ही सबसे, मेरे बेटे को तो यही है कि अगर अपने पापा से बात कर ले तो वो उसका कॉन्फिडेंस लूज होता है तो वो पर ग्रेस्प कर लेता है उसको। इस पर आप क्या कहेंगे? वो पापा तो बचपन से वो रामायण महाभारत ही बोलते हैं, कुछ भी कुछ होता है तो कुछ कैरेक्टर के बारे में वो समझा देते हैं। मतलब रामायण के किसी कैरेक्टर से उसे मोटिवेट करते हैं। रामायण महाभारत चंद्रगुप्त मौर्य सब वो वैसे स्पिरिचुअल है। मतलब संस्कारों का बीज फादर ने बोया। फादर है बहुत ज़्यादा है, मदर कुछ भी नहीं है ओनली। अच्छा, आप क्या कहेंगे मैम इस पे? ईशान के पापा तो कई बार क्रिकेट की भी कुछ क्लिप्स उसको भेजते हैं कि लुक एट द स्पिरिट दे, मतलब कितनी स्पिरिट के साथ वो खेल रहे हैं, उनमें सिर्फ खेल की भावना है। तो वो कहते हैं जैसे उनमें खेल की भावना है, ऐसी इसी भावना से तुम जाना। तो चलिए देखिए, वैसे तो बहुत सारी बातें हैं या फिर बहुत सारे सवाल है जो मैं इनसे पूछने बैठूं तो मुझे लगता है आज ये इंटरव्यू खत्म नहीं होगा, लेकिन इन माओं का मुझे लगता है कि समय बहुत कीमती है। अभी मेन टारगेट जेईई एडवांस बाकी है। उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें जो आपने सुनी होगी कि आखिर टॉपर्स की माँ कैसी होती है, आपने ज़रूर एंजॉय किया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।